आज हम आपसे बात करने वाले हैं अभिषेक के बारे में। मैं अभिषेक को मिल चुका हूँ। आप मिले? उसको जानता भी हूँ, उसके साथ आउटडोर भी किया है। आई नो अभिषेक वेल बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी स्वीट गाय। तो जब भी हम लोग अवार्ड फंक्शन में, पार्टीज में जहाँ भी मिलता था, ही ऑलवेज यूज्ड टू कम अप टू टॉक टू मी। हाय सर, हाउ आर यू, क्या हो रहा है। ही यूज्ड टू स्पेंड 5-10 मिनट्स ऑलवेज। तो उसके बाद आदत सी पड़ गई। तो अब दुबई में फॉर द गोल्ड अवार्ड, हाँ, तो फिर वो उसी होटल में था। 3 दिन हम लोग वहीं थे। तो अभिषेक के बारे में पूछना चाहता हूँ फ्रॉम द स्टार्ट। सबसे पहले बताओ कि कैसे मिले तुम लोग, हाउ डिड द स्पार्क्स फ्लाई? अभिषेक से मेरी मुलाकात एक्रोबैट्स डांस जो हम लोग करते थे वहां पे हुई। हम इज अ ग्रेट डांसर, बहुत बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छा नेचर है, गुड ह्यूमन बीइंग। मुलाकात हुई, मिलने लगे, प्यार की बातें वो छेड़ने लगे, तो धीरे धीरे दोस्ती होती गई। मैं हमेशा उन्हें कहती रही कि देखिए आप, मुझे लगता है जो ट्रैक पे आप चल रहे हो अभिषेक, आई थिंक वो ठीक नहीं है। मैं जिंदगी में काम करना चाहती हूँ, प्यार व्यार ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन उनका बर्थडे था, तो उन्होंने अपना बर्थडे मेरे साथ मनाया। कहाँ पे? मेरी बिल्डिंग के नीचे वॉक करके। मैंने कहा आपका बर्थडे है, आप जाइए अपनी फैमिली में। बोलते मेरी फैमिली तो कानपुर रहती है, तो मैं अपना बर्थडे तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मनाऊंगा, जिद से। तो मुझे तो डर लग रहा था मेरी माँ से, मेरे भाई से। हालांकि सब कुछ करता धरता मैं ही हूँ मेरे घर में, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा था, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी दोस्ती कभी किसी लड़के से होने नहीं दी। मेरी माँ को ऐसा लगता था कि पता नहीं दोस्ती हो जाएगी तो शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो चली जाएगी, चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा। तो कभी भी मुझे किसी ने, मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, समीर नाम का एक लड़का था, बहुत ही पसंद करता था मुझे। हम साथ में जिम जाते थे, मतलब वो वहां से आता था। तो उसने मेरी दोस्ती, कभी अगर फोन भी आए तो चिल्ला के रख दिया कि खबरदार आज के बाद फोन नहीं करना मेरी बेटी को, समझ गए। मेरी माँ ने कभी ये नहीं सोचा कि दोस्ती में क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे लड़कों ने मुझे कोशिश बहुत कोशिश की मेरे करीब आने की, लेकिन बिकॉज ऑफ ये सारी जिंदगी मेरे हुआ राम, इसलिए मैं थोड़ी अवेयर रही, जिम्मेदारी लगी। लेकिन अभिषेक की छोटी छोटी बातें मुझे टच होती गई। उसे कोरियोग्राफर बनना था, तो मुझे कहा कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है और मैं आप पे बहुत पसंद करता हूँ। मैंने कहा जब तक कि आपका करियर का सवाल है, मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हूँ। अपने फोटोज लेके आता था मेरी शूटिंग पे, हर जगह सीरियल्स में आइटम सॉन्ग्स करती थी, वहां पे भी आके बोलता था। मैंने बोला आप यहाँ पे भी आ गए। वो मेरे बहुत पीछा मेरा बहुत किया अभिषेक ने। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं आपके पीछे हर जगह आऊंगा। मैं बोली आपको ऐसा मुझ में क्या लगा जो आप मुझसे प्यार करते हैं? तो बोलते वो ऐसा लगने से थोड़ी होता है, प्यार तो हो जाता है। मेरे दिल में घंटी नहीं बजी थी, मुझे नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि चलो इस इंसान को मतलब है, इसलिए प्यार का बहाना निकाल रहा है, मुझे मेरे दिल में ऐसा लगा। मैं बोली चलो इनको काम मिल जाएगा, थोड़ा बहुत काम दिला दूंगी मैं अगर इंडस्ट्री में, तो शायद इनका जो फतूर है, ये भूत है, वो निकल जाएगा। ऐसे होते होते हम दोनों में 6 महीने हो गए। 6 महीने फिर उसे मेरे जितने भी मेरे स्टेज शोज होते थे, अभिषेक उनकी सारी कोरियोग्राफी करते थे, हम दोनों साथ में परफॉर्म करते थे, उनको कुछ पैसे मिलने लगे। तो ऐसे करते करते बढ़ते गया। सडनली मेरे साथ एक दिन कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन उसके पहले वो हमेशा बोलता था क्यों तुम मुझसे प्यार इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। ये उसने बहुत बार बोला, 10-12 बार बोला। मैंने कहा अभिषेक आप मेरी जिंदगी के बारे में नहीं जानते हो, इसलिए मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। जिस दिन आप मेरी जिंदगी के बारे में जान जाओगे, शायद आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। बिकॉज इस देश का ऐसा कोई लड़का नहीं है कि एक लड़की की जिंदगी में इतनी सारी चीजें हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए, फिर भी उसका हाथ पकड़ेगा। तो उसने मुझे कहा कि राखी तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो गया, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ और मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। बहुत ही मैंने गोल्डन मोमेंट भी जिए अभिषेक के साथ, ये मैं जिंदगी में भूलूंगी नहीं। जिंदगी बदली है उसने मेरी, प्यार दिया है उसने मुझे, जो कि मेरी फैमिली ने मुझे नहीं दिया था। खाना पूछना, टाइम पे बहुत सारा प्यार कहते उसने दिया है। मैं उसकी कोई बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि जो मैंने सच है सच। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मुझे उसके दरवाजे, कहते ना उसके घर में भी, स्वर्ग में भी मुझे जगह नहीं मिलेगी अगर मैं झूठ बोलूंगी। तो एक एक सच मैं बताऊंगी।
एक दिन मेरे सर पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई मिका की। हाँ जानता हूँ। कंट्रोवर्सी हुई तो मैं डर गई कि क्योंकि आज मेरे सर पे कोई साया नहीं है तो कोई भी आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सडनली मुझे बिग बॉस में ऑफर आया। जब मैं बिग बॉस में रही अंदर, मुझे अभिषेक की कमी बहुत महसूस होने लगी, बहुत बहुत बहुत। बिग बॉस में मुझे उससे प्यार हो गया, मैं बहुत रोई और बस मुझे लगा कि अभी भी क्यों रोना आ रहा है तुम्हें? मुझे प्यार क्यों हुआ इसलिए रोना। प्यार क्यों हुआ इसलिए रोना आ रहा है? Are you regretting it? I don't know how to react. I don't know how to react. अभी भी बहुत याद आती है उसकी? 4 साल निकाले, याद आती, कुछ अच्छे पल गुजारे, याद आती, क्योंकि एक बच्ची को बचपन से लेके जब बड़ी हुई तब उसको कभी प्यार नहीं मिला और सडनली प्यार मिलता है। छोटी छोटी चीजों को केयर करते हैं आप, कमी महसूस होती है। खाना खाया, ये बहुत छोटी छोटी चीजें एक औरत के लिए बहुत मायने रखती है। एक औरत को जरूरी नहीं कि आप सॉलिटेड ला के दे दो तो वो खुश रहती है, औरत को कोई समझता नहीं है। तो सॉरी, पता नहीं क्यों राम, बहुत सीने में दर्द है, बहुत दुख है सीने में, इसलिए मेरी आंखें बहुत भर आती। बट मैं जरूर वो अच्छे पल मेरे जो है, मेरी माँ को पता चल गया कि मुझे प्यार हो गया। मेरी माँ बहुत अपसेट हुई कि ये क्या हो गया। 2-3 बार बहाने भी निकाले कि हार्ट अटैक के ये वो, क्योंकि इंसान को एक बार हार्ट अटैक आ सकता है, 2 बार आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 बार में बचता नहीं है इंसान। 5-6 बार हार्ट अटैक नहीं आता इंसान को। पता नहीं क्यों बिग बॉस से बाहर आई, हम दोनों में प्यार हो गया। मैंने कहा मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। उन्होंने कहा, ही वॉज ऑल्सो क्राइंग कि आई रियली मिस्ड यू। बहुत हम दोनों साथ में जीने लगे। फिर मेरी मम्मी की और अभिषेक की बनी नहीं कभी, दोनों में कभी नहीं बनी। अभिषेक नो डाउट, अभिषेक मम्मी की बहुत इज्जत करते थे, पैर वैर छूना। मेरी मम्मी ने कभी अभिषेक को अपनाया नहीं, कभी नहीं अपनाया, काश अपना लेती। मेरी माँ का कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गया, तो फिर देन आई हैव डिसाइडेड टू स्टे सेपरेट। इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता हैं फेम कंप्लीट हेयर रिमूवल सिस्टम, द सॉफ्ट नरिश स्किन और लेज दिल लॉजिकल। तुमने कहा कि अभिषेक और तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। अभिषेक को पाने के लिए राम, मैंने अपनी माँ को जो दे सकती थी दिया, जितने पैसे दे सकती थी, घर दे सकती थी। अभिषेक को पाने के लिए जो कर सकती थी मैंने सब कुछ किया। राम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है नेशनली ऐसा बोलने के लिए राम, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरी माँ का पेट नहीं भरा, फिर भी अनबन होती रही। अभिषेक की मम्मी आई, जितनी एक सास के लिए एक लड़की सेवा कर सकती है, मैंने अभिषेक की मम्मी के लिए भी जी जान लगा के सब कुछ सेवा की। अभिषेक की मम्मी ने भी मुझे कभी कबूल नहीं किया और मेरी माँ ने अभिषेक को कभी कबूल नहीं किया, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मैं सबको मनाती रही जिंदगी में, सबके लिए सब कुछ करती रही जितना कर सकती थी। अभिषेक हो, मेरी माँ हो, मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, मेरी भाभी हो, मेरे भाभी के बच्चे हो, अभिषेक की माँ हो, सबके लिए मैं करती रही, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे खुशी मिली है, तो ये खुशी को मैं खोना नहीं चाहती, चाहे मुझे कितने भी बलिदान देने पड़े। तो इतना सब करने के बावजूद भी तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ?